क्या आप भी अपने दोस्तों के साथ बजट में बनारस से अयोध्या एक दिन के अंदर घूमना चाहते हो? तो ये वीडियो आपके लिए ही है। हाँ, तो मेरा नाम है अनुराग और मैं अपने दोस्तों के साथ एक दिन के लिए बनारस से अयोध्या रामलला का दर्शन करने के लिए जा रहा हूँ। तो सबसे पहले हम आ जाते हैं वाराणसी जंक्शन पे, जहाँ प्रति व्यक्ति 75 रुपए का टिकट लेकर हम चारों आ जाते हैं अपने प्लेटफॉर्म पे। अब हमारी ट्रेन रात के 11 बजे की है, तो हम 1 घंटे पहले ही आ जाते हैं क्योंकि ट्रेन यहाँ से बन के चलती है। तो आप लोग भी हमारी तरफ फटाफट से सीट पकड़ के बैठ जाना। तो 200 किलोमीटर का सफर 4 घंटे में कम्प्लीट करके हम अयोध्या धाम जंक्शन पे आ जाते हैं, जहाँ स्टेशन से बाहर रहते ही हमें कुछ लोग मिल जाते हैं जो हमें स्टे करने के लिए बजट में रूम ऑफर करते हैं। तो हम अपने बजट के अनुसार एक रूम ले लेते हैं जिसका प्राइस सिर्फ 400 रुपए होता है, जहाँ ऑटो के द्वारा रूम पे पहुँचने के बाद हमसे सारी जानकारी ली जाती है। और इस रूम की वैलिडिटी पूरी 24 घंटे के लिए होती है, जहाँ रात भर अच्छे से आराम करके सुबह होते ही हम फ्रेश होकर नहाने सरयू घाट के लिए पैदल ही निकल जाते हैं, क्योंकि यहाँ की आकृतियाँ पैदल घूमकर देखने में जो आनंद है वो यहाँ की ऑटो रिक्शा में बैठकर जाने में नहीं। यदि आप ऑटो रिक्शा से जाते हैं तो प्रति व्यक्ति 20 रुपए लगते हैं। खैर, सरयू घाट पहुंचने से पहले हमने 4 दातुन लिया जिसकी कीमत सिर्फ 10 रुपए होती है। फिर हम पहुंच जाते हैं लता मंगेशकर चौक, जिसके बगल से ये रास्ते से होते हुए हम आ जाते हैं सरयू घाट, और सरयू घाट पे घूमते घूमते हम आ जाते हैं राम की पड़ी में। और यहाँ का जो पानी है वो सरयू घाट से होते हुए आती है, जहाँ हमने इन आंटी को अपना सारा सामान सुरक्षित रखने को दे दिया। और फिर हम नदी में स्नान करने के लिए आ जाते हैं, जहाँ 1 से 1.5 घंटे मौज मस्ती करने के बाद हम आ जाते हैं आंटी के पास, और इनसे सारा सामान लेकर हम डायरेक्ट आ जाते हैं अपने रूम पे, जहाँ कपड़े वगैरह चेंज करके और थोड़ा रेस्ट करके हम निकल जाते हैं हनुमानगढ़ी मंदिर के लिए, जहाँ हमने एक ऑटो लिया जिसका किराया 20 रुपए होता है। तो हनुमानगढ़ी पहुंचकर हमने प्रसाद और माला लेकर हम सभी भक्तों के साथ लाइन में लगकर आधे घंटे में हनुमान जी का दिव्य दर्शन प्राप्त किए, जहाँ दर्शन करने के बाद हम आ जाते हैं अमावा राम मंदिर। और बोला जाता है कि अगर आप अयोध्या में रामलला का दर्शन करने के लिए आ रहे हो तो एक बार यहाँ पर आके प्रसाद खाना जरूरी है। और हाँ, इस स्थान को राम रसोई भी कहा जाता है। फिर राम रसोई आकर काउंटर से एक छोटा फॉर्म लिया जिसमें किसी एक व्यक्ति का आधार कार्ड नंबर के साथ कितने व्यक्ति हो और पूरी जानकारी दी जाती है। फिर इस फॉर्म को इन भाई को देने के बाद सैकड़ों लोगों के साथ अंदर आके हमने निःशुल्क स्वादिष्ट प्रसाद ग्रहण किया। फिर हम उसके बाद आ जाते हैं राम मंदिर में, जहाँ हमने जूता, चप्पल, मोबाइल और सारी चीजों को यहाँ की लॉकर में जमा कर दिया, क्योंकि राम मंदिर के अंदर इस समय मोबाइल और कैमरा अलाउ नहीं है। लेकिन हमने अंदर जाके श्री राम जन्मभूमि पे जो देखा उसे देखकर तो हमें अपने भारत के प्रधानमंत्री पे बहुत गर्व हुआ। यार, इतना भी सुंदर और भव्य कोई मंदिर हो सकता है क्या? और मंदिर के अंदर की कलाकृतियों को देखकर तो मानो ऐसा लग रहा था जैसे कि हम किसी बहुत ही बड़े महाराजा के महल में आ गए थे। और फिर हमने भगवान श्री राम जी का भव्य दर्शन प्राप्त किया, और यह सब चीजों को देखकर हम मंदिर से बाहर आके फिर से अंदर जाके प्रभु श्री राम जी का दोबारा दर्शन किया। फिर राम जी के दर्शन करने के बाद हम उनके पिता यानी राजा दशरथ के महल में आ जाते हैं, और यहाँ यह बताया जाता है कि हमारे प्रभु श्री राम जी का बचपन यहीं पर बीता हुआ है। महाराजा दशरथ का आशीर्वाद लेकर हम निकल जाते हैं कनक भवन के लिए। हाँ, ये वही भवन है जिसे प्रभु श्री राम जी की माता कैकेयी ने माता सीता को यह भवन मुंह दिखाई के रूप में दिया था। फिर यहाँ तो घूमते घूमते हमें पूरा शाम हो जाता है, लेकिन हमने कुछ प्रसिद्ध स्थानों को रात में भी देखा, जैसे कि ये लता मंगेशकर चौक, जो रात में लाइटों के माध्यम से और भी सुंदर दिख रहा होता है। फिर राम की पड़ी, हाँ, ये वही जगह है जहाँ हम सुबह स्नान करने के लिए आए थे, और रात के समय में बांध के माध्यम से पानी को रोक दिया जाता है। और हाँ, यदि आप अकेले आ रहे हो तो आपका खर्चा सिर्फ 700 से 800 रुपए ही होंगे, लेकिन ग्रुप में आ रहे हो तो बहुत कम हो सकते हैं।